रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए एएचवी टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी के गोलगप्पे की लत। तो भाई गोलगप्पे हम लड़कियों की तो जान होती है, और उसमें भी किसी की शादी वाले गोलगप्पे हो जाए उसकी तो बात ही अलग होती है ना। तो क्या हो अगर किसी को वो शादी वाले गोलगप्पे इतने पा जाए कि दूसरे कोई गोलगप्पे पसंद ही ना आए। आइए देखते हैं। तो ये बात है कुछ दिनों पहले की, जब मनीषा अपनी एक दोस्त की शादी में गई हुई होती है और बाकी सारे रिश्तेदारों की ही तरह वो भी खाने में बिजी होती है। छोले में तो कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, भटूरे भी फूले नहीं और पनीर तो जैसे रबर जैसा है, रबर। क्यों माँ जी? हाँ बहू, सही कह रही हो। चलना गोलगप्पे की तरफ चलते हैं। हाँ माँ जी, कब से मैं भी वही कहने वाली थी। चलिए चलिए जल्दी चलिए। दरअसल मनीषा अपनी दोस्त की शादी में अपनी सास के साथ आई थी और बाकी सब तो ठीक, पर गोलगप्पे खाने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थी। अरे भैया, ज़रा तीखे तीखे से गोलगप्पे लाना तो। हाँ भाई, मुझे भी दे दो एक प्लेट। ऐसा कहकर मनीषा की सास रजनी एक प्लेट गोलगप्पे खा लेती है, पर हमारी मनीषा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक प्लेट, फिर 2 प्लेट, फिर 3 और धीरे धीरे 5, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनवा बनवा के चटकारे ले लेके खा रही थी। अरे बहू, कितने गोलगप्पे खाएगी? चल भी अब, पेट दर्द हो जाएगा। अरे ना रे माँ जी, हाँ मुझे कुछ नहीं होता, दो भैया, एक और दो। बस इसी तरह मनीषा सास की एक ना सुनते हुए 5 प्लेटें गोलगप्पे खा लेती है और फिर भी कहने लगती है, अरे बस भैया, अब और मन तो कर रहा है खाने का, पर किसी की शादी में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। हाँ मैडम, हाँ। वैसे भी 5 प्लेट कुछ ज़्यादा थोड़ी है, पूरा ठेला ही खाली हो जाए तो ज़्यादा बोले। इस तरह गोलगप्पे वाले की बात सुनकर सब लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं और मनीषा की सास मनीषा का हाथ खींचकर उसे घर पर ले आती है। पर मनीषा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो घर पर भी बैठी बैठी बोलने लगती है, आए हाय माँ जी, क्या गोलगप्पे थे ना वो, मेरा तो और खाने का मन कर रहा है, काश और खा पाती ना। क्यों बहू, किसी भी चीज़ की अति ना अच्छी ना होती, समझी? और इतना ही मन कर रहा है तो कल जाना बाजार, खा आना गोलगप्पे। फिर इस तरह की बातें करके वो दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। सुबह हो जाती है और सब लोग नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठे हुए होते हैं और मनीषा सब लोगों को गर्मा गर्म समोसे परोस रही होती है कि तभी उसका पति सुशांत बोलता है, अरे वाह मनीषा, आज तो समोसे बहुत मज़ेदार बने हैं। अरे कहाँ जी, इनमें वो स्वाद कहाँ। वो स्वाद? कौन सा स्वाद भाई? समोसे में समोसा का स्वाद ही तो है, और कौन सा स्वाद होगा? वो शादी वाले गोलगप्पे का स्वाद। आ हा, नाम से ही मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, तो गोलगप्पे का स्वाद, फिर खा आना जाकर। बस फिर क्या था, मनीषा बाजार जाती है और 2-3 जगहों के गोलगप्पे ट्राई करती है, लेकिन एक भी जगह के गोलगप्पे उसे वो शादी वाले गोलगप्पे की तरह नहीं लगते। उसका स्वाद उसे अलग ही लगता है और वो सोचने लगती है, अरे कैसा स्वाद है, शादी वाले गोलगप्पे जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। 2-3 जगह ट्राई कर लिए पर कुछ नहीं मिला वैसा। फिर वो ऐसे गोलगप्पे ना मिलने की वजह से उदास हो जाती है और घर आ जाती है और मुंह बनाकर काम करने लगती है। तभी रात का खाना बनाते वक्त उसे ऐसे उदास देखकर उसकी सास ने उससे पूछा, क्या हुआ बहू, क्यों उदास लग रही है? वही माँ जी, कहीं भी शादी जैसे गोलगप्पे नहीं मिले, 3 जगह पे ट्राई किए पर वो स्वाद ही नहीं मिला। अरे अगली बार किसी की शादी में फिर खा लेना। ऐसे उदास मत हो, समझी? बस ये बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और मोहल्ले में किसी की शादी होती है जिसका न्योता मनीषा को नहीं मिला होता, पर गोलगप्पे की लत के कारण मनीषा ही बिना इनविटेशन के तैयार होकर शादी में घुस जाती है और गोलगप्पे खाने लगती है। आहा, वाह क्या बात है, इन जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कितने अच्छे हैं ये गोलगप्पे, जल्दी से खा लेती हूँ और चली जाती हूँ वरना किसी को पता चल जाएगा। बस फिर क्या था, वो बहुत सारे गोलगप्पे खा के घर चली आती है जहाँ पर उसकी सास उसका इंतज़ार कर रही थी। बहू, कहाँ से आ रही हो ऐसे बन ठन के? हाँ, वो माँ जी, शादी में से आ रही हूँ।
शादी? पर हमें तो किसी की शादी का न्योता नहीं आया था। सच बोल, बिना न्योते के गई थी ना? हाँ माँ जी, वैसे भी बहुत दिनों से वो शादी वाले गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था ना, और वैसे तो कहीं मिलते भी नहीं है, तो मैंने सोचा खा आती हूँ। अरे बहू, ये अच्छी बात नहीं है। कभी किसी ने पूछ लिया कि किसकी तरफ से हो तो क्या कहोगी? पकड़ी जाओगी। ना रे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस फिर वो सास की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है और अनजानी शादियों में जा जाकर गोलगप्पे खाने का सिलसिला चल पड़ता है। आसपास जहाँ भी शादी होती, मनीषा बस बिना इनविटेशन के वहाँ पहुँच जाती, गोलगप्पे खा लेती। और ऐसे ही एक दिन वो एक शादी में गोलगप्पे खा रही थी, और आज तो उसने तकरीबन 8 प्लेटें गोलगप्पे खा ली थी। पर अब भी वो खा रही थी और खाते खाते अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है, और वो भागकर जल्दी से घर आ जाती है और चिल्लाने लगती है, माँ जी कुछ कीजिए, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है पेट में, कुछ कीजिए जल्दी। और फिर उसकी सास उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, और जहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। कुछ दिन इन्हें हल्का फुल्का ही खाना खाना है, जैसे खिचड़ी, दलिया वगैरह। फिर वो घर चली जाती है और मनीषा आराम करने लगती है, और उसकी सास उसे खिचड़ी, दलिया वगैरह बनाकर खिलाती है। और मनीषा कहने लगती है, सॉरी माँ जी, आप सही कह रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफ़ कर दीजिए मुझे। कोई नहीं बहू, खाने का मन करना कोई बुरी बात नहीं है, पर किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, समझी? चल अब खा ले ये खिचड़ी। फिर अगले 2-3 दिनों तक आराम करके और हल्का खा के वो ठीक हो जाती है, और उसकी सास उसको खाने के लिए बुलाने आती है। फिर वो खाने के लिए जाती है तो देखती है कि प्लेट पर गोलगप्पे सजाए हुए हैं, और ये देखकर बोलती है, अरे माँ जी, ये सब कुछ आपने किया, थैंक यू। पर कहीं वो सब कुछ वापस हो गया तो? अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, तेरे इन गोलगप्पे का स्वाद तुझे उन शादी वाले जैसा ही लगेगा, चख के तो देख। अति मत करना, समझी? और ये मैंने नहीं, सुशांत ने बनाए हैं। याद है उस दिन शादी में उस गोलगप्पे वाले ने तेरा मजाक उड़ाया था और सब हंसने लगे थे? ये उसी से सीख के आया है। क्या क्या सच में जी? आपने मेरे लिए? थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। पर हाँ, बस एक ही प्लेट मिलेगी। नहीं नहीं, दो, प्लीज़ प्लीज़ दो। हाँ ठीक है, चल दो, पर याद है ना? हाँ माँ जी, हाँ याद है। अति अच्छी नहीं होती, मैं समझ गई हूँ। बस इस तरह हमारी मनीषा की शादी के गोलगप्पे खाने की लत छूट गई, और वो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, ये बात समझ गई। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।